नाम के लिए डिग्री चाहिए होती है ना। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, आप बच्चों को समय दे दीजिए। जान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, जब भीड़ लेके जाते हैं, वहाँ ये क्यों लागू नहीं करते? मास्क तो होता नहीं आप लोग के चेहरे पे। स्कूल से बाद डायरेक्ट कॉलेज में जंप किए, हमारा बेस कुछ तरीके से अच्छे से क्लियर ही नहीं है, न्यू सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से कैसे करेंगे? ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम, ये सवाल पिछले कुछ महीनों से उठ रहे हैं। सवाल हर कॉलेज के बच्चों के दिमाग में है कि एग्ज़ाम इस बार होगा, जो अप्रैल में होने वाला है, वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कल्याण कॉलेज, इसे भिलाई का JNU भी कहते हैं। यहाँ की बौद्धिक विचारधारा, यहाँ की इवेंट्स, यहाँ की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ JNU पैटर्न पे होती है। लोग ऐसा बोलते हैं, अपन भी बोल दिए। मेरे साइड लेफ़्ट साइड में खड़े हैं NSY के पदाधिकारी और जहाँ के छात्र हैं कुछ, और राइट साइड पे खड़े हैं ABVP। दोनों छात्र संगठन हैं, दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। दोनों पक्षों से जानेंगे कि वो किसके पक्षधर है और क्यों होना चाहिए, ये भी बात करेंगे। NSY सबसे ज़्यादा मांग कर रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जी, जैसे कि आपको पता है कि इस सत्र में पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति से हुई है। जैसे कि छात्रों को नेटवर्क का इशू, किसी के घर में कोरोना पेशेंट थे, आसपास का पढ़ाई का माहौल नहीं था, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए NSY ने सरकार से मांग किया है, विश्वविद्यालय से मांग किया है कि ऑनलाइन परीक्षाएँ कराई जाए। चलो पहले ABVP का भी बात पूछ लेते हैं, तर्क रख लेते हैं। आप लोग ऑफलाइन के पक्षधर में हैं, पक्ष में हैं लगभग कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ऑफलाइन? देखिए, छात्रों के भविष्य में ध्यान रखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो छात्रों के जो मतलब आने वाले डेट में जब वो लोग पास होते हैं, जब वो क्लियर होते हैं, तब जब उनको जैसे MA MCA ऐसे जब B.Ed जब ऐसे करने में, तो छात्रों को बहुत परेशानी होती है। आज B.Ed के छात्रों को इतनी परेशानी हुई है कि कोई कॉलेज में, सभी कॉलेजों में एडमिशन जो सीट थे वो लगभग फुल थे। बच्चों जब उनसे कॉलेज वाले डोनेशन मांग रहे थे कि एडमिशन लेने के लिए, तो इसी के वजह से जो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और विद्यार्थी परिषद कभी भी ऑनलाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सही तरीके से हो। जैसे कि आप वाइवा ले सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन में कुछ MCQ रख सकते हैं, या एक 3 घंटे का टाइम दे के आप उसको ऑनलाइन पेपर ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ठीक तरीके से मूल्यांकन हो, ताकि छात्रों को भविष्य में ध्यान में रखते हुए कि पेपर हो। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षा की स्थिति क्या है। आज हमारी छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 200 रैंक में भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षा का जो स्तर है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मिले बच्चों को। तो इसलिए जो है, जो छात्रों को मतलब ऑनलाइन भी होना चाहिए, रिजल्ट की वैल्यू भी रहती है ऑफलाइन से। भाई रिज़ल्ट की वैल्यू रहती है ऑफलाइन से। ऑनलाइन से तो लोग ये बोलते हैं कि चीटर है, घर में बैठे बैठे पेपर दे दिया, अब बन गए पास, फिर क्यों ऑनलाइन कर रहे हो आप लोग? जी देखिए, सबसे पहली बात, कोरोना में सबसे पहले जो छात्र के लिए ज़रूरी है वह उनकी जान की सुरक्षा, जो कि ऑफलाइन परीक्षा में संभव नहीं है। कोई छात्र कहीं भी, आप भी देख लें, कहीं भी गाइडलाइन फॉलो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारी मांग यही है कि उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम करें। दूसरी बात, जैसा कि बोला जा रहा है कि टोकूंगा आपको, जान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, जब भीड़ लेके जाते हैं, वहाँ ये क्यों लागू नहीं करते? मास्क तो होता नहीं आप लोग के चेहरे पे, भीड़ इकट्ठा रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो जाते नहीं हो, वहाँ क्यों लागू नहीं होता और आपको एग्ज़ाम के समय लागू करना है? जी देखिए, ऐसा है कि हम NSY के कार्यकर्ता, होता है कि भीड़ में आप सबको नियम कानून फॉलो नहीं करा सकते, पर एक आप एग्ज़ाम की बात करें, उसमें लाखों छात्र एक बार में बैठेंगे। आप कार्यक्रम में देखेंगे तो मुश्किल से 500-1000 है। हाँ, वो गलती है कि हर कोई नियमों एग्ज़ाम में तो बढ़िया डिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा गैप होता है, कम से कम 2 फीट 3 फीट के आसपास गैप होता है, दूर दूर बच्चे बैठते हैं। वहाँ पे तो मतलब पहले से ये चीज़ें चल रही है डिस्टेंसिंग के साथ में, तो फिर क्यों होना चाहिए? इसका ये रीज़न है कि जब आप कॉलेज के क्लासेस के अंदर आप बात करेंगे, बंद कमरों में होता है। आपका कहना है कि कम छात्र बैठेंगे कमरे के अंदर, हम सब चीज़ मान लिए, पर जब कैंपस से निकलेंगे, कैंपस से आएंगे, बसों में ट्रैवल करके आ रहा है, कोई ट्रेन में ट्रैवल करके आ रहा है, तो आप भी जानते हैं कि मैं सिर्फ कल्याण कॉलेज की बात करता हूँ, यहाँ पे बस्तर से लेके, कांकेर से लेके, सरगुजा से लेके हर क्षेत्र के आते हैं। तो उनको बस में ट्रैवल करके, ट्रेन में ट्रैवल करके आना है, उसमें उनको कई बार तबीयत ख़राब हुई है, कई लड़कियाँ PG में एडमिट हुई है। तो ये सब हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा है, इसलिए मेरा मानना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। ऑनलाइन को लेकर आप लोग का स्टैंड ये भी रहा है कि आप लोग ऑनलाइन वालों को साथ नहीं देते। कुछ छात्र बात कर रहे थे कि यार हम लोग के ABVP वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन के लिए मांग करना चाहते हैं तो कोई साथ नहीं देते, क्यों नहीं जाते उनके साथ? देखिए, विद्यार्थी परिषद को ये हमको मालूम है कि यूनिवर्सिटी जो भी निर्णय लेगा वो छात्रों के हित में रहेगा, लेकिन जो ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, ये है ओपन बुक पेपर।
ऑनलाइन पेपर होता तो विद्यार्थी परिषद ने हमेशा बोला है कि ऐसे कुछ एग्जाम ले जो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हो। ये तो जो ओपन बुक पेपर है घर में लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके जमा करते हैं तब कितनी भीड़ रहती है, तब छात्रों को कितनी कठिनाई होती है जमा करने में, इसमें भी कोरोना का खतरा हो सकता है। तो ये विषय है। सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, और आप उस कांग्रेस के विंग से आते हैं NSY से। आप लोग अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं या फिर सरकार का स्टैंड क्लियर है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकार को हम लोग अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। सरकार उस पहलू को देख रहे हैं जिससे छात्र हित में ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लिया जाए। जैसे हम लोग NSY ऑनलाइन की मांग कर रही है, ये मैं NSY ये नहीं बोलती कि ऑफलाइन एग्ज़ाम सही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि दुर्ग विश्वविद्यालय अंतर्गत नियमित छात्र जो हैं, परीक्षार्थी 80,000 स्टूडेंट है और जो अनियमित छात्र 92,000 है, और लगभग ऐसा मिला के देखा जाए तो 1,70,000 ऐसे कुछ स्टूडेंट है ओवरऑल। और ये स्टूडेंट सिर्फ दुर्ग ज़िले की नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप दुर्ग ज़िले से अगर शहरी क्षेत्र से बाहर जाते हैं, ये कवर्धा भी आता है, बेमेतरा आता है, बालोद आता है, वहाँ गुंडरदई, लोहारा, ये राजनांदगांव में मानपुर मोहल्ला, ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम शहरी क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। इससे बच्चे उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते। होता क्या है कि जब क्लासेस चलती है तो उसमें एक स्ट्रेंथ रहती है बच्चों की 50 की, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 10 बच्चे तो उसमें क्लास में ज्वाइन नहीं। तो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए लेकिन ऑनलाइन की नेटवर्क इशू रहता है ना, अगर ऑनलाइन करेंगे नेटवर्क इशू होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। किंतु मैं ये भी बताना चाहूँगा, ऑनलाइन जैसे भाई ने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ओपन बुक होता है, मैं भी CSV2 का छात्र रहा हूँ, मेरा एक तो बैकलॉग का पेपर बचा था। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि ऑनलाइन ओपन बुक रहती है। हमको पेपर आता था, क्वेश्चन पेपर 9:30 बजे। आपको उस सिलेबस में, ये क्वेश्चन पेपर में इस सिलेबस को ढूंढ के सारे को लिख के उसमें फ़ोटो वो करके स्कैन करके भेजना रहता था। ये मात्र 3 घंटे का समय रहता था। तो ऐसा नहीं कि का पैटर्न अलग होगा। CSV2 के स्टैंडर्ड है एग्जाम पैटर्न का, DU का स्टैंडर्ड नहीं है। DU तो एक शायद अपलोड कर देता है, वहाँ से आप घर बैठ के लिखो, फिर जमा कर दो। ये इसको ओपन बुक परीक्षा नहीं बोलेंगे। ये जैसे भाई ने बोला कि ओपन बुक परीक्षा में एक समय सीमा निर्धारित होती है कि 3 घंटे के अंदर आपको बुक दे के कहा जाता है कि आपको इसके अंतर्गत इस बुक के अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा है। तो इनको ये तो सिर्फ ऑनलाइन की बात हो गई। छात्रों के बहुत सारे विषय रहते हैं। इस बार ABVP मैदान में क्यों नहीं दिख रहा है? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे 10वीं बार की बोर्ड की एग्ज़ाम हुई, ठीक है, उसके बाद व्यापम CGPSC सब ऑफलाइन हो रही है। तो सिर्फ सवाल अलग हो गया, पहले एक सवाल ले लेता हूँ। क्या बोले फिर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ABVP मैदान से गायब क्यों है? मतलब आखिरी बार आपने प्रदर्शन कब किया, आपको याद है? हाँ, हमने ये अगस्त में किया था। ये हम लोगों ने जब जो एग्ज़ाम का जो शुल्क है वो वापसी के लिए हमने विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5-6-7 महीने नहीं, विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए बहुत से आंदोलन किए हैं, लेकिन ऑनलाइन महीने से गायब है आप लोग। आप लोग को वोट बैंक की चिंता नहीं होती कि आपके भाई उनके साथ में नहीं खड़ोगे तो आपको वोट भी नहीं देंगे छात्र चुनाव? मैं आपको बताऊं, विद्यार्थी परिषद ने अभी 19 नवंबर को छात्र शक्ति दिवस पे सभी छात्रा बहनों को कॉलेज स्कूल जाके उन्हें 1 हफ्ते तक उन्हें सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया है। और वो ट्रेनिंग देकर हमने जो महिला महाविद्यालय है सेक्टर 9 वहाँ पे मेगा डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें छात्राओं ने जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो विद्यार्थी परिषद तो गायब है ही नहीं। तो और परफॉर्मेंस 0 बोल सकते हैं, कम हो सकता है। जी आप बताइए, अब क्या बताइए? सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो सकती है ऑफलाइन, स्कूल्स लग सकते हैं ऑफलाइन, CGPSC व्यापम जैसी परीक्षाएं हो सकती हैं ऑफलाइन, तो फिर जब यूनिवर्सिटी का बात आता है, और जैसे भैया बोल रहे थे CSV2 की जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें 3 घंटे आपको घर में पेपर दिया जा रहा था, आप लिख रहे थे, आप स्कैन करके उसको वो कर रहे थे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पर ये भी तो पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है कि आपने बुक खोला, अपने बुक से आंसर लिखे 3 घंटे के बीच में, है ना। जब आप एक ऑफलाइन एग्जाम में करके नकल करके, तो हमारा सिर्फ ये कहना है, जब वैसे बच्चे जाएंगे आगे नौकरी के लिए, कुछ करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो मेरिट वाले हैं उन लोग का तो आप हक को दबा ही रहे हो, प्लस आपको भी कुछ नहीं आ रहा है अगर आप वैसे कर रहे हो। तो हमारा सिर्फ ये कहना है, आप मेरिट के बेसिस पे कीजिए। ये बात सही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम वालों को लेकर, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई की है जिन्होंने, उनको लेकर एक कई बड़ी कंपनियों ने जारी किया सर्कुलर कि ये इस बैच के बच्चे हमें नहीं चाहिए। नुकसान तो है बच्चों को। देखिए, मैं अभी भी मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन से भी यह मांग करता हूँ,
हम नहीं कह रहे हैं कि बच्चों का आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं, किंतु बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराएं। आप अप्रैल में एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चे, इससे पहले जब कोविड आया था केसेस बढ़ रहे थे, उससे पहले मुश्किल से 1 महीने ही क्लास लगा ऑफलाइन, फिर से ऑनलाइन 2-3 महीने ये कंटिन्यू, अभी ये 10-15 दिन से ऑफलाइन क्लासेस फिर से लग रही। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, आप बच्चों को समय दे दीजिए। एग्जाम समय क्यों नहीं मांगे भाई? आपके विज्ञापन देख रहा था मैं लास्ट टाइम आप लोग जो किए थे उसमें टाइम ही नहीं था, आप लोग सिर्फ ऑनलाइन चिल्ला रहे थे। ऑनलाइन की मांग एक तरीके से इसलिए भी है कि जैसा कि भाई ने कहा कि ऑनलाइन कराने से चीटर्स कंपनियां ऐसा करी, पर मेरा ये कहना है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, जैसा कि 2 वेव पहले जैसी आई थी, उस टाइम इस तरह की परिस्थिति नहीं थी कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम करा सके। मेरा यह कहना है कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकते तो ऑनलाइन का भाइयों ने पिछले बार भी विरोध किया था, जहाँ तक मेरे को पता है, तो उस मतलब हालात में अगर 2 साल बच्चों के ख़राब होते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बच्चा एक कभी भी, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी ये सोच है कि मेरे को आज से 2 साल बाद, जैसे मैंने बीएड कंप्लीट किया, मेरे को अभी मैं एमएनडी कर रहा हूँ, इसका मेरे को पीएचडी करना है। अब अगर कोविड आता है, उसमें अगर ऑफलाइन पेपर लेने के चक्कर में जान के हालात बन जाते हैं या मेरे साल बर्बाद होते हैं, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जनरल प्रमोशन के आदी हो गए, मतलब एकदम से प्रमोशन कोई आदि नहीं, परिस्थिति के अनुरूप चल रहे हैं। 2 साल तक तो ठीक था। तीसरी जो लहर थी, इतनी बड़ी लहर नहीं थी, लोगों ने सब संभाल लिया, लोग अवेयर हो गए, तो लोग दे भी सकते हैं। अवेयर हो गए, पर आप देखेंगे, आपने ऐसे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का हमने गिराव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी ये चीज़ जानते हैं कि उसमें छात्र भी इन्वॉल्व थे, सामान्य छात्र, सिर्फ एनएसयूआई का सामान्य बच्चों की यह मांग थी जो एनएसयूआई द्वारा राज्य शासन व यूनिवर्सिटी को पहुँचाई गई है। और मैं ये सही बोल रहे हैं कि उस दिन जब भीड़ हमने देखी थी साइंस कॉलेज और दुर्ग यूनिवर्सिटी के बाहर में, उस भीड़ में छात्र एकदम महज 5-6 रहे होंगे, लेकिन छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा छात्र यही चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर आप लोग क्यों नहीं? ऑनलाइन देखिए, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आपका फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ में, जब आपको बुक देख के लिखने को मिल रहा है स्वयं से, तब आप यही चाहेंगे मैं ज़िंदगी भर बुक देख के लिखूँ। आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं एग्जाम। बच्चे कौन लोग थे फिर वो जो बच्चे जो नहीं, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक में आ रहा हूँ आपके, है ना? तो आप ये नहीं चाहेंगे, आपका बेनिफिट है इसमें, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं वो बच्चे हैं जो भी हैं, हो सकता है ना वो बच्चे होंगे जिन लोग एग्जाम में लिखते होंगे लेकिन उनके कम मार्क्स आ रहे होंगे, ऑनलाइन की वजह से उनके ज़्यादा आ रहे होंगे, ये भी हो सकता है ना। जिन लोग टॉपर्स थे, जिन लोग के सच में नंबर आते थे, जिन लोग को ऑफलाइन से अभी भी नहीं है कोई प्रॉब्लम, उनसे आप जाके पूछिए, उन लोग यही बोलेंगे कि हमको ओपन बुक एग्जाम नहीं चाहिए ना, 3 घंटे में हमको आप ऐसे व्हाट्सअप में पेपर दो, फिर हम उसको स्कैन करके या कॉलेज में आपके जाके जमा करेंगे, इस टाइप से नहीं। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, आप कैमरा ऑन कीजिए, वहाँ पे आप ले लीजिए, है ना। इस जैसी बड़ी कंपनी तो हाँ, ऑब्वियसली उसी मोड में रहती है। अभी हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको जब आप लॉयर बन जाते हैं उसके बाद आपको वो एग्ज़ाम देना है जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। वो वाले एग्ज़ाम भी वैसे हुए, आप ओपन कैमरा लीजिए ना, जब आपको ऑनलाइन लेना ही है, आप में मोड्स बहुत सारे, आप उस मोड में ले लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप सिर्फ ऑफलाइन ही लीजिए। जैसे बहुत है ऑनलाइन के, जैसे कि नुकसान बहुत है भाई ऑनलाइन के, फिर आप लोग क्यों साथ दे रहे हो उसका? जी देखिए, ऐसा है की बात, पहले नुकसान की बात उन्होंने बता दी कि जो टॉपर बच्चे, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, वो उनको नुकसान होता है, सेम रैंक हो जाता है भाई, जो बच्चे जो बैक बेंचर्स भी होते हैं। कि हर चीज़ से एग्री करता हूँ, पर जो कि एनएसयूआई जो है छात्र हित में समर्पित है, उनका सबसे पहले मुद्दा था कि छात्रों की जान की रक्षा हुई। दूसरी बात मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि कोई कंपनी में मतलब जो कोविड बैच के पास हुए हैं, तो उनके लिए आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, पर तत्काल की परिस्थिति में आप उनकी जान को खतरा डाल के आप बोलेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम कराइए, ये मेरे हिसाब से कतई सही नहीं है। बाद में जब जैसे कंपनी अगर कुछ रिक्रूटमेंट्स निकाल रही है, उसमें वो बोलती है कि यह बैच के बच्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके भी उस चीज़ को कर सकती है, उससे भी छात्रों को एग्जाम के लिए भी कैपेबल रहेंगे, वो कैपेबल रहेंगे नहीं, वो छात्र जाने, क्योंकि छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा करें, हमारा काम छात्रों से मैं मिला हूँ, वो छात्र पछता रहे हैं कि भैया हम 2020-21 वाला बैच फालतू क्यों हो गए हम लोग। मेजॉरिटी ये नहीं कहती। जी, मैं आपके भिलाई टाइम्स के पूर्व में जो आपने डिबेट किया था मड़ौदा स्कूल पे जाके, मड़ौदा स्कूल की जो इसमें मैं उनको देख रहा था, आप देखे होंगे कि ये डिबेट के लिए स्टूडेंट को बुलाए, लेकिन वही बच्चा वहाँ पे रुका जो अपने आप से कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ने वाले बच्चे थे। अगर आज ओपिनियन की देखा जाए, आप एक पोल करवा लीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन के उसमें, तो आपको 70% लोग स्टूडेंट, ना कि ये एनएसयूआई का कार्यकर्ता बोल रहा है, स्टूडेंट यही बोलेंगे कि हमको ऑनलाइन की एग्ज़ाम कराया जाए, ऑनलाइन पद्धति से एग्ज़ाम कराया जाए, ऑफलाइन से नहीं। किंतु भाई ने जैसे कहा, स्टूडेंट भी एक तरह के नहीं होते, एक बच्चे रहते हैं जो 20% जिनको रहता है कि मैं मेरिट उसमें पास हूँ, 50% बच्चे ऐसे रहते हैं कि खाली मैं पास हो जाऊँ।
और उसमें से 30% बच्चे ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊँ। तो ये अगर कैटेगरी देखा जाए तो इसमें आप ये सोचेंगे कि ऑफलाइन का पक्षधर हर स्टूडेंट है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन एक इशू है डीयू में, और भी कुछ मुद्दे होंगे? देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्या हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि जब मान के चलिए पेपर जब चेक होते हैं तब टीचर के घर में चेक होते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चेकिंग हॉल नहीं है, जैसे सीबीएसई में रहते हैं, अन्य यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो टीचर्स रहते हैं सही तरीके से चेक नहीं कर पाते। सेटिंग कर लेते हैं क्या? सेटिंग तो नहीं करते, लेकिन जो चेक रहते हैं वो उतने सिंसियर होकर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे रहता है एक टाइम हावर में करना पड़ता है। एक मतलब जैसे 6 घंटे में चेक करना पड़ता है, 7 घंटे में चेक करना पड़ता है, लेकिन घर में रहता है तो अपने हिसाब से वो कभी भी चेक करते, वो ठीक तरीके से चेक भी नहीं करते कभी कभार। घर ले जा लेते पेपर, है ना। और सीबीएसई के तो टीचर जो चेकिंग होते हैं, जो चेकर होते हैं, वो स्कूल में जाके सेंटर में जाके करते हैं। हाँ जी जी जी, तो ये भी पैटर्न गलत है, ये नहीं होना। हाँ ये भी। और एक चीज़ और है, कुछ छात्रों से पैसे भी लिए हैं। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आप 2 साल तक लिए हैं तो आपके उस फीस में, उस एग्ज़ाम फीस में शायद आंसर शीट के एग्ज़ाम वो फीस थे, स्कूल जिस बिल्डिंग में पेपर देना है उसके पंखा जो ऑब्जर्वर आते हैं उन सब के एग्ज़ाम थे, तो फिर वो तो सब यूज़ हुआ नहीं ऑनलाइन में, तो फिर फीस क्यों ली आप लोग? मांग तो इसके लिए हम लोग मांग किए थे। इसके लिए दुर्ग विश्वविद्यालय में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। इसके लिए आंदोलन जो दुर्ग विश्वविद्यालय का घेराव भी किया था। उसके फिर उसका कुछ फॉलोअप लिए? उसके बाद वहाँ से आश्वासन दिया गया, उसके बाद वहाँ पे कमेटी बैठाया गया था, जिसके बाद वहाँ पे हमारे से चर्चा हुआ था। ठीक है, चलो। फॉलोअप लेने की जो आदत है छात्रों में ये बहुत कम है, क्यों नहीं लेते फॉलोअप? की एक मुद्दा को उठा दिए, हवा में छोड़ दिए, उसके बाद वो हवा में तैर रहे। जी देखिए, जैसे मैं जनरल प्रमोशन का NSY भी खिलाफ, क्योंकि जनरल प्रमोशन में सीधा सीधा बच्चों को पास कर दिया जा रहा है, लेकिन ये जो ऑनलाइन अभी पद्धति से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बच्चों को मेहनत भी करना पड़ रहा है। ये आप ना भूलिए कि बच्चे सीधा चीटिंग करके लिख रहे हैं, उनको भी समय मिलता है, वो भी सिलेबस उठाते हैं, देखते हैं कि ये भी मेहनत है यार। नहीं भैया, देखिए ऐसा ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन पद्धति से ये चीटिंग है, ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो करनी पड़ती है, उसको ढूंढना पड़ता है कि आंसर कहाँ पे है, उसको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आसानी से बच्चे को यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय प्रशासन या राज्य सरकार ऐसी ग्रेस दे के पास 6 महीना पढ़ लेता तो उसको पता भी होता ना कि फलाना आंसर। हाँ, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। आप ओपन बुक एग्ज़ाम ऐसा सही है जी। आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। यहाँ पे तो अभी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन होगा इसकी वजह से तो फोकस ही नहीं किए स्टडीज़ पे। ये तक नहीं पता है कि बुक्स, उम्मीद थी, भगवान पे भरोसा था, दाऊ पे भरोसा था उनका, तो ये भी नहीं पता है कि बुक्स कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन सा, अभी तक यही नहीं पता है, तो चीटिंग भी नहीं कर सकते। कुछ लोग के नाम जानते हैं आप? ऑब्वियसली जानती हूँ, बट मैं मेंशन नहीं कर सकती मैं किसी का नाम। ऐसा कुछ काका पे भरोसा था, मतलब क्यों? काका जिंदा है करके? नहीं, काका तो जिंदा है, वो 10वीं 12वीं के लिए। ये तो एक ट्रेंड है, काका जिंदा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार के आप हिस्ट्री देख लीजिए उठा के, वेल टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत से ऐसे, हाँ सारे लोग हैं। तो उनका ये मानना रहता है कि बच्चों के हित में जो बेस्ट निर्णय सरकार ले सकेगी। लेकिन दूसरी लहर तक मैं उस फैसले के साथ था। मैं तीसरी लहर में कुछ फैसले सही नहीं लग रहे। सरकार थोड़ी ना बोल रही कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराओ, सरकार ने तो यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया, यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट बना के पेश करना है, जिसमें कि ऑनलाइन की निर्णय में हो या ऑफलाइन की। जैसे आज छात्र प्रतिनिधि के रूप में हम लोग मांग करते हैं, भाई साहब लोग मांग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करती है कि इतने छात्रों की ये मांग है। दाऊ जी को ये थोड़ी ना पता रहेगा कि कल्याण कॉलेज में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे ऑनलाइन की एग्ज़ाम के फेवर में और कितने ऑफलाइन की एग्ज़ाम पे। वो तो यूनिवर्सिटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी उसी के आधार पे राज्य सरकार निर्णय लेगी। लड़कियां ऑफलाइन के फेवर में दिखी कुछ लोग। मैं कुछ लड़कियों से बात कर रहा था, लड़के ऑनलाइन चाहते हैं क्या? इन लोग पढ़ाई में कमजोर? मैक्सिमम स्टूडेंट्स, गर्ल हो या बॉय, ऑनलाइन के फेवर में सब यही चाहते हैं कि ये वाला जो ये हमारा ये ईयर है ये हमारा ऑनलाइन में निकल जाए, नेक्स्ट ईयर सब ऑफलाइन देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट हर महीने टेस्ट लेने, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये हमारा 1 साल तो बर्बाद होगा ना, पढ़े तो है नहीं। ऑनलाइन चाहते हैं मतलब एकदम से क्यों? 5 तर्क बताइए। एकदम से ऑनलाइन इसलिए चाहते हैं, फर्स्ट थिंग तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, और दूसरी बात तो कुछ समझ में अच्छे से आया नहीं है। कुछ हमारे न्यू सब्जेक्ट्स है, 2 साल पहले हम लोग पहले भी ऑनलाइन दिए हैं, स्कूल से बाद डायरेक्ट कॉलेज में जंप किए, हमारा बेस कुछ तरीके से अच्छे से क्लियर ही नहीं है। न्यू सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से कैसे करेंगे? ओन वर्ड्स में भी तो नहीं लिख सकते हैं ना, कि कुछ माइंड में हो उसको अच्छे से ओन वर्ड्स में लिख सके कि हाँ ऐसा है वैसा है, कुछ भी घुमा फेक के लिखो ऐसा वैसा भी नहीं है। 15-15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं,
8-8 10 पेजेस आंसर लिखना है, स्पीड भी नहीं मेंटेन है, क्या करेंगे? फेल तो ऐसे ही हो जाएंगे फिर। लिखने की आदत भी छूट चुकी थी ऑनलाइन लिखने की आदत भी तरीके से छूट गई है, फ़ोन में ही करना है। कोई गूगल मीट पे ऐसे PDF से सबमिट ले रहे हैं, कुछ ही कॉलेजेस से जो हार्ड कॉपी सबमिट किए, नहीं तो सब तो गूगल फॉर्म में लिए हैं। ऐसा भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हर तरीके की हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से एग्ज़ाम कराती है। आपके तर्क में दम है, अगर इनको लेके जाते ना तो शायद कुलपति मैडम बात मान जाती। क्यों गई थी, बोल नहीं पाए क्या वहाँ पे? मैंने बोला था, सुन नहीं पाएगी, सुनने में सुनने नहीं सुना तो। ठीक है, क्यों इनके तर्क में दम नहीं लगा आपको? देखिए तर्क में तो दम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ऑनलाइन का जो पेपर हो रहा है इस तरीके से ना हो कि घर पे बैठ के लिखें। मैंने बताया कि वाइवा भी ले सकते हैं ऑनलाइन, और जितने मान के चलिए कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर 3 यूनिट ही कंप्लीट हुआ है तो 3 यूनिट का ही वहाँ से यूनिवर्सिटी से है। और दूसरा, सरकार को ये कर देना चाहिए कि खुद यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर देना कि वो कैसे पेपर लेना चाहिए। अगर वो चाहे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड, अगर यूनिवर्सिटी चाहे ऑनलाइन तो ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी चाहे ऑफलाइन तो ऑफलाइन। जैसे कि अभी सरकार ने किया था कि कलेक्ट्रेट पे जिम्मेदारी दे दी, वैसी VC पे जिम्मेदारी दे देना चाहिए। कमेटी बना ले, एक अध्ययन को करके डिसीजन ले। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जैसे इन लोग बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है मैडम कि नहीं लग रही हैं? आपके पास मोबाइल हैं? ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन क्या मैक्सिमम हर बच्चे अटेंड करते हैं क्या? नहीं। मैं ठीक है, ऑफलाइन देने को स्टूडेंट्स रेडी भी हो जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको वैसा जितना यूनिट हुआ है उस इसलिए उतना प्रोवाइड करें। हमको आते हैं 5 क्वेश्चंस, 5 में से 10 क्वेश्चंस देते हैं, अटेम्प्ट हमको 5 करने रहते हैं जिसमें से लिखना रहता है। ठीक है, वो 20 क्वेश्चंस हमको प्रोवाइड कर दे, हम पढ़ के लिखने को तैयार है, लेकिन हमको सिलेबस तो पता होना। प्रॉब्लम यही हो रही है, बच्चे आलस हो गए हैं। देखिए हो क्या रहा है, पहले पूरे सब्जेक्ट से आते थे 10 क्वेश्चन, आप पढ़ते थे, है ना? आपको देने में कोई एक मिनट मैडम, मैं बोल रहा हूँ, फिर आप ख़त्म कीजिएगा, है ना? आप पहले आपको पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था, सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव तक ऑनलाइन एग्जाम हुआ, सब बढ़िया था। थर्ड वेव आई, थर्ड वेव में जैसे सब जानते उतना कुछ वो नहीं था, क्योंकि सबको बूस्टर्स भी लग चुके थे, वैक्सीन भी लग चुके थे। अब थर्ड वेव के बाद जब से कॉलेज स्टार्ट हुए हैं तब से लगातार ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चे कॉलेज आ रहे हैं। देखिए आज कितनी भीड़ है, कोई मास्क नहीं पहने होंगे शायद, ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम की बात आती है पढ़े रहते नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। आप उनको 20 क्वेश्चन दीजिए, वो 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी जब एग्जाम की टाइम आएगी ना, तब भी उसमें से 50% बच्चे चिल्लाएंगे हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हमको ऑनलाइन करवाया जाए, हमको ऑनलाइन करवाया जाए। ऑनलाइन में क्या कर रहे थे फिर? व्हाट्सअप खेल रहे थे? बस प्रॉब्लम यही है सर कि ना, There is a difference between school and colleges ना, why you are not understanding? When we are going in school, जब हम स्कूल में जाते थे हमको उस तरीके से प्रॉपर मिलता था, बट कॉलेज में हम एक एडल्ट एज में आ जाते हैं, टीचर्स भी उतना फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स के ऊपर कि हर एक स्टूडेंट्स पर्टिकुलर उस चीज़ को पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स अपने लिए ठीक है, हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें, हम पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे, वो हमारे ऊपर है, लेकिन कुछ हर एक स्टूडेंट्स तो एक जैसा नहीं होता है ना। अब हमको एक को तो लेके चलना नहीं चाहिए। मैं तो ऑफलाइन देने को तैयार हूँ, मैं पास हो जाऊँगी, लेकिन मेरे पीछे बाकी जो है, कोई गरीब है, हर किसी के पास तो हर साल भरने की फ़ीस तो नहीं होती है ना। कोई कैसे करके 8,000 10,000 इंस्टॉलमेंट भरता है, कोई करते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि ऑनलाइन एक बार हो जाए, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे तो ऑफलाइन देंगे ना। इसलिए हम ये कोई काम चोरी वाली बात नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते या आलसी है। रिजल्ट पे तो असर होता है ना मैडम? रिजल्ट पे असर होता है, रिजल्ट के साथ साथ उस जो मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, उस वो भी बहुत, वो रिजल्ट पे असर होता है, मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड वेव में भी तो ऐसा होना चाहिए। कोविड-19 थी, सबको कंडीशंस पता थी, तभी भी हमारा रिजल्ट अफेक्टेड हुआ ना। कुछ कर पाए क्या? किसी का फाइनल ईयर था, किसी पछता रहे, लेकिन ना पछता रहे, किसी का फाइनल ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, लेकिन रिजल्ट भी मैटर करता है। कौन कॉलेज की डिग्री लेके क्या कर लेता है आज के डेट में? सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, कर के बैठे हैं, सिविल में भागते हैं। मैं सिविल को मायने देखती हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन हमारा नाम का होना चाहिए, हम सिविल पे फोकस कर रहे हैं, UPSC SSC कुछ भी क्लियर कर रहे हैं, उसमें तो हमारा कोई ग्रेजुएशन का नहीं, हमको तो सिर्फ नाम के लिए डिग्री चाहिए होती है ना। अफेक्टेड है, मैं मानती हूँ, ये सही है ना। जो BCom करता है वो लड़का कॉमर्स में नहीं जाता, वो लड़की कॉमर्स में नहीं जाती, चेंज एकदम। बायो फील्ड वाले UPSC क्रैक कर रहे हैं, कॉमर्स फील्ड वाले डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, कॉमर्स वाले भी करने जाना, बैंकिंग में चाहिए, CA करना चाहिए, नहीं जाते हैं, मेडिकल ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिकल फार्मेसी में चले जाते हैं, सब तो इधर उधर चले जाते हैं। क्या सोनू भाई कुछ? मैंने ये कहा कि दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आने वाले छात्र हैं, हर छात्र शहरी क्षेत्र से नहीं, मैंने पहले भी ये बताया कि यहाँ पे आप बताओ भाई, तो गुंडर थे गाँव से। मैं डेली आता हूँ गुंडरदी से, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जैसे मैडम ने बोला, बहुत साल से समस्या चली आ रही है, ठीक है, बच्चे आते थे, कॉलेज आते थे, लेकिन वो सब बहुत साल से थी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी ना उतनी। पहले तो गांव और पिछड़े थे, आप 19-20 की तो बात कर ही नहीं रहे कि 2 साल में गांव पिछड़ गए करके। सिर्फ 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की ऐसी पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई ऐसी रुक गई, आपके माइंड ऐसे डाइवर्ट हो गए कि आप ऑफलाइन एग्जाम ही नहीं चाहते। आप फिर बोल रहे हैं कि इस साल हमको वो कर दीजिए, अब अगली
साल पढ़ेंगे, क्या पता अगले साल फिर आप सेम चीज़ बोलें। ऐसा पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज कोविड है, कोविड जब था नहीं, कोविड आज की स्थिति में कम है, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है कि कोविड के चलते ही ऑनलाइन के एग्जाम का ऐसा पैटर्न लेके वैक्सीनेटेड भी तो हो ना, सब लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। तो ये आज वैक्सीनेटेड लगाने के बाद सर, लेकिन मैं ये मानना चाहूँगा कि 1 महीने 2 महीने अभी ऑनलाइन क्लासेस लगी, उससे पहले ऑफलाइन, उसमें एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम अभी भी नहीं बोल रहे कि ऑनलाइन एग्जाम लो, आप ऑफलाइन एग्जाम लो, लेकिन बच्चों को समय दो, सिलेबस कंप्लीट करा दो। टाइम, अगर टाइम दे दे तो ऑफलाइन में जा सकते। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे बहन ने बताया कि फ़ीस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ़ीस से और ऑनलाइन और ऑफलाइन में उसमें क्या फ़र्क पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हम ऑनलाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है एग्ज़ाम फ्रॉम होम, ये पैटर्न से हम नाराज़ हैं। ये पैटर्न सही पैटर्न नहीं है। इसमें अब आप आज बात बताइए, जो सीजी के बच्चे जब एडमिशन लेने गए अभी फर्स्ट ईयर में, सब 90+ थे, और यहीं सीबीएसई के बच्चे हुए 10th 11th और 12th के हाफ ईयरली को मिला के जो उनका मैक्सिमम 85 बना है, उनको एडमिशन लेने में साइंस कॉलेज में, कल्याण कॉलेज में कितनी परेशानी हुई है वो बच्चे जानते हैं। वहाँ की स्टाफ भी, फैकल्टी भी परेशान रहे कि लिस्ट कैसे तैयार करें। 90% हर बच्चे के लिए आ गए थे लगभग। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपकी 12वीं में नंबर कितने थे? सर मेरे 78% थे। आपका 84 आर्ट्स। 84। तो फिर यार मतलब पढ़ने वाले बच्चे तो आप ज़्यादा लग रहे हो, फिर आप ऑनलाइन में हो। अधिकांश लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि पढ़ने वाले बच्चे। 10th में 82.3% थे, क्लास 12th में मेरे 83 पॉइंट कुछ % थे, मेरे क्लास 2 20। पढ़ने वाली बच्ची लग रही, मतलब बच्ची नहीं बोलना चाहिए, पढ़ने वाला लेकिन आप ऑनलाइन ही जा रहे हैं। ऑनलाइन इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमको वैसा बेस हमारा स्ट्रांग वैसा नहीं हुआ है। हम तो देने को तैयार है ना, लिख ही नहीं सकते जब उस तरीके से पूरा प्रॉपर चेंज है। स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज में डिफरेंस होता है कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, हर चीज़ों में डिफरेंस है, इसलिए बोल रहे हैं। बेसिकली है कि इनको प्रिपेयर नहीं किया गया है। जैसे भाई ने कहा कि 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि बच्चे दे ही नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूँ, आज से पहले कोविड कभी आया नहीं था 2 साल के पहले, ठीक है। सेकंड बात, भाई ने कहा कि गांव से गुंडरदेही से आते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, गुंडरदेही से अगर भाई डेली आ रहा है, उनके यहाँ नेटवर्क है, जो मैं चाहता हूँ कि घर के सबकी परिस्थिति एक नहीं होती। हर कोई स्मार्टफोन, आज की डेट में भी स्मार्टफोन हर तक नहीं पहुँच पाया, ये बात आप भी मानते हैं। छात्र भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। कोई बात करना चाहोगे? ये देखो, ये इनके हक की लड़ाई लड़ने के तैयार है, बात करना नहीं चाहते। आप लोगों को अपना ओपिनियन। ठीक है, चलिए ये आज का सेशन रहा ऑनलाइन ऑफलाइन। अब वो यूनिवर्सिटी फैसला करे कि ऑनलाइन होना है या फिर ऑफलाइन होना है। तमाम मुद्दों पे बात होगी, तर्कों के साथ बात हो गई और काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा। इससे व्यू भी क्लियर हो गया कि ऑनलाइन क्यों होना चाहिए और ऑफलाइन क्यों होना चाहिए। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। शुक्रिया।